तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या ग्रहण पे। तो कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जो कि मेन टॉपिक है ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के गुणधर्म। उससे पहले त्रिभुज के गुणधर्म से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, यानी कुछ आप उसमें आने वाले पॉइंट्स को समझ लीजिए। तो पहले बोला जाता है सेबियंस। तो सेबियंस किसे कहते हैं? तो सेबियंस उसे कहते हैं जो कि एक त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से शुरू होकर उसके सामने वाली भुजा पर जाकर मिलने वाली रेखा को सेबियन कहा जाता है। यानी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेबियन किसे कहते हैं? तो एक त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से शुरू होकर उसके सामने वाली भुजा पर जाकर मिलने वाली रेखा को सेबियन कहते हैं। मानिए ये वाला ट्रायंगल है और ट्रायंगल पे ये वाला पे सेबियन, शीर्ष पे किसी भी एंगल पे ये जाकर मिल रहा है उसे सेबियन कहते हैं, जो कि ये भी सेबियन हो गया, ये भी सेबियन हो गया। जो कि एक त्रिभुज में अनगिनत सेबियन रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि आपको ट्रायंगल का टॉपिक है। वहीं दोस्तों आप बात करते हैं मेडियन यानी माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? तो वह सेबियन, जो कि सेबियन यह है जो कि शीर्ष से खींचा जाता है, वह सेबियन जो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटे उसे माध्यिका कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वह सेबियन जो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटे उसे माध्यिका कहते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं ऊंचाई के बारे में यानी एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के बारे में, तो वह सेबियन जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे ऊंचाई कहते हैं। वह सेबियन, जैसे ये वाला सेबियन है, इन 90 डिग्री सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे ऊंचाई, इसे यानी एल्टीट्यूड या हाइट कहते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में यानी कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं? तो एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं? तो वह सेबियन जो कि ये सेबियन है शीर्ष से जो शीर्ष के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं, जो कि जिसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। वह सेबियन जो शीर्ष के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है उसे कोण को समद्विभाजक कहते हैं, यानी एंगल बाइसेक्टर। जो कि ये आपको एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक है, जो कि एंगल बाइसेक्टर में कोण समद्विभाजक दो बराबर भागों में हिस्सों में बांटता है। मानिए अगर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए दोस्तों बात करते हैं आंतरिक कोण द्विभाजक प्रमेय यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यह प्रमेय बताता है कि किसी त्रिभुज के एक कोण द्विभाजक यानी बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। ये तो हमने एंगल बाइसेक्टर वैसे पढ़ा था, जो कि दो भुजा में शीर्ष के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटे। वहीं अब बात करते हैं इसमें जो कि ए वाला, इसको हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, जो कि आपको सामने वाली भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटे। जैसे ही आपको एडी जो कि आपको एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, जिसमें आपको ए बी बाई बी डी जो कि दो भुजाएं में बांटेगी, तो एक भुजा ए हो जाएगा ए बी और एक भुजा ए हो जाएगा ए बी बाई ए डी बराबर एक भुजा ए हो जाएगा ए सी और एक भुजा ए हो जाएगा ए सी बाई ए डी। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्री से, जैसे क्वेश्चन में अगर डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए बोले, तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या होता है? डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 अगर गुना कर दिया जाता है डिग्री में तो आपको रेडियन में आ जाएगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं रेडियन से अगर डिग्री में बदलना हो, तो रेडियन से अगर डिग्री में बदलना है तो सेम उल्टा, यानी रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से गुना करना होगा, जबकि डिग्री से रेडियन में बदलना होगा तो डिग्री गुने पाई बाई 180 करना होगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं ट्रायंगल का एक और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ट्रायंगल का एक और प्रॉपर्टीज है ए वाला, मानिए जैसे ए वाला एंगल ए ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें ए आपको एंगल बी है, एंगल ए है, ए आपको एंगल सी है, जो कि ये आपको इसके सामने वाला भुजा जो कि ए होता है, इसके सामने वाला भुजा जो कि आपको बी होता है, इसके सामने वाला भुजा जो कि आपको सी होता है। तो इसमें दोस्तों जो कोण सबसे बड़ी होती है उसका सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है। जैसे ये वाला कोण मानिए अगर सबसे बड़ी है तो इसका सामने वाला भुजा ये भी सबसे बड़ा होगा। वहीं दोस्तों जो कोण सबसे छोटा होता है, यानी मानिए ये कोण सबसे छोटा है तो इसकी सामने वाला भुजा सबसे छोटी होगी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं साइन नियम यानी जिया का नियम किसे कहते हैं? तो साइन नियम वो कहते हैं, जैसे आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी और एक साइड दिया हुआ है जैसे सी ए बी, तो इसका जैसे अगर निकालना होगा तो साइन नियम में एक कहता है दोस्तों, इसका डायरेक्ट ए निकाला जाता है। जैसे ए और बटे यहाँ पे आप साइन लगा दीजिएगा तो ए बाई साइन ए, जबकि अगर बी का निकालना होगा, जैसे बी साइड का निकालना होगा तो बी बाई साइन बी ए वाला हो जाएगा। वहीं अगर सी साइड का अगर निकालना होगा तो सी बाई साइन सी
यही फार्मूला होता है। जैसे आप याद कर लीजिएगा, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बटे बराबर सी बाई साइन सी। अब ये बात करते हैं वहीं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो किसी भी कोण का अगर अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे तो आप साइन का नियम लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कोण का अनुपात अगर दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे तो आप साइन का नियम लगाइएगा, जो कि उन कोणों को साइन के साथ लिखकर मान आता है और उसमें दोस्तों उन कोण में साइन का मान लिखकर आता है। अब ये दोस्तों बात करते हैं कैंची थ्योरम, यानी कैंची थ्योरम किसे कहते हैं। तो कैंची थ्योरम, जो कि आपको आप पहले फिगर देख लीजिए। जैसे ये फिगर है एंगल बी सी डी, जो कि ये आपको कैंची खानी बना रहा है। जैसे ए वाला है कैंची, यानी अंदर जो कि धंसा हुआ है, तो इसके बाहरी कोण मानिए अगर ए वाला अगर कोण निकालना होगा एंगल ई, तो बाहरी कोण कैंची थ्योरम के अंदर के तीनों कोण के जोड़, यानी इस कोण ए वाला कोण और ए कोण के बराबर होता है। यानी एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल बी और प्लस एंगल डी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं एक और त्रिभुज के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे P किसी त्रिभुज का परिमाप है। जी हाँ दोस्तों, P किसी अगर त्रिभुज का परिमाप है तो त्रिभुज की पूर्णांक भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट है जो कि आप याद कर लीजिएगा, और इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि P किसी त्रिभुज का परिमाप है तो त्रिभुज की पूर्णांक भुजाओं की संख्या क्या होगी। अगर P अगर सम संख्या है, जी हाँ दोस्तों, जहाँ P अगर सम संख्या यानी परिमाप है जो कि है त्रिभुज का, और अगर P अगर सम संख्या यानी इवन नंबर है तो इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 48, जो कि आप कॉन्सेप्ट याद कर रखिएगा, पी स्क्वायर बाई 48। वहीं अगर जहाँ P अगर विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो तो P प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 48। यहाँ दोस्तों अगर सम संख्या हो तो पी स्क्वायर बाई 48, वहीं अगर विषम संख्या हो तो P प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 48। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, जो कि आपको ट्रायंगल का मेन कॉन्सेप्ट था। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।